ज़रूर होगा आपने कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करता है उसको दुख आने लगता है, और जब जैसे ही वो भगवान की भक्ति करने लगता है सुख में तो उसको दुख आने लगता है, दुखी होने लगता है वो। पर क्या आपने कभी सोचा है या कभी पता लगाया है कि जब सुख में सुमिरन करते हैं, जब सुख में भगवान को याद करते हैं तो उस टाइम पे दुख क्यों आता है? वो दुख इसीलिए आता है क्योंकि हमको जहाँ पे हम स्ट्रांग नहीं है, जहाँ पे हमें स्ट्रांग होना चाहिए, जहाँ पे हमें सीखना चाहिए, वहाँ पे हमको सिखाने के लिए आता है दुख। और वो दुख हमको एक्चुअल में सुखी करने के लिए आता है। समझ रहे हो? तो अगर लाइफ में जब सुखी रहो तो दुख मतलब सुखी रहो तो भक्ति करो, तो दुख आने लगे तो घबरा के भाग मत जाओ भक्ति से। क्योंकि वो भक्ति, भगवान जब भक्ति आप करते हो तो आपके जो बुरे कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का फल भी मान सकते हैं, और हम उसे एक टेस्ट भी मान सकते हैं कि भगवान हमें एग्ज़ाम देते हैं कि तुम उस दुख को पाके तुम भाग तो नहीं जाओगे। तुम दुख को झेलने के बाद भी तुम भक्ति करोगे, या फिर मतलब सुख में जब भक्ति कर रहे हो तब दुख आने लगा और दुख आने के बाद तुरंत आपने छोड़ दिया भक्ति, तो फिर वो भगवान वही टेस्ट करते हैं, आप रुकोगे भक्ति में या फिर भाग जाओगे थोड़े से दुख के कारण। तो हमको एक्चुअल में वहाँ पे भागना नहीं होता है, वहाँ पे हमें टिक करके और भक्ति करनी होती है। जैसे ही और भक्ति करते हैं तो ऐसे ही भगवान समझ जाते हैं हमें, तो ऐसे ही हम अपने एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो हमें भगवान अपना लेते हैं। तो वो जो दुख होता है जब हम भक्ति करते हैं तो वो एक्चुअल में दुख नहीं होता है, वो असल में भक्ति करने से हमको वो ऐसा सुख होता है जो हमें परमानेंट सुखी कर देगा, यानी कि हम दुख में भी सुखी हो सकेंगे। इसीलिए वो दुख आता है जब हम सुख में भक्ति करते हैं। तो इसीलिए सुख हो या दुख हो, हमेशा हमको भक्ति करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि सुख में भक्ति कर लिया तो दुख आने लगा तो छोड़ देना है। छोड़ना नहीं, भक्ति को और बढ़ा देना है। वहाँ पे जैसे ही हम भक्ति को और बढ़ा देते हैं वैसे ही हम और एक अलग लेवल पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ पे हम दुख में भी सुखी रह सकते हैं। समझे? तो अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप सुख में भी भक्ति करो, दुख में भी भक्ति करो, कोई भी सिचुएशन हो भक्ति ज़रूर करो। और उसी के साथ में भक्ति का एक और तरीका है, सबसे बड़ा तरीका क्या है? कली काले कृष्ण रूपे। ये श्लोक, ये चौपाई तो जानते ही होगे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो हमको क्या करना है कि भगवान का नाम करना है। कलयुग में क्या है, भक्ति करने का एकमात्र बहुत बड़ा तरीका है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, अपने दुखों से, सारे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। हम भगवान को पा सकते हैं किससे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करके, और इस मंत्र को जप करो और खुश रहो हमेशा। हरे कृष्णा।